आज का हमारा जो टॉपिक हैगा वो है सर्वनाम। अब है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी में नेक्स्ट आता है सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाते हैं। नाम ना देकर के हम डायरेक्ट अगर उसके नाम ना लिख करके उसकी जगह जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे जो अगर आता है, जैसे आपकी जो पिक्चर है उसमें देखिए, यहाँ पर हमारे पास आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। उन पिक्चर्स के साथ में उनके नीचे कुछ सेंटेंस वाक्य लिखे गए हैं। जैसे रोशनी मेरी बहन है। हमारा फर्स्ट जो है वो है रोशनी मेरी बहन है। अब सेकंड है हमारा वह छठी कक्षा में पढ़ती है, उसे पुरस्कार मिला, उसने कविता सुनाई। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। रोशनी को तो उसने बहन बताया कि रोशनी तो क्या है? नाम। वह छठी कक्षा में पढ़ती, तो जो वह शब्द आया है कौन? रोशनी। उसे पुरस्कार मिला, उसे, और उसने कविता सुनाई, और उसने। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है। रोशनी क्या है? संज्ञा, और रोशनी के स्थान पर वह, उसने, उसे, ये जो शब्द आ रहे हैं वो सारे सर्वनाम होंगे। मतलब बार बार रोशनी रोशनी ना आकर अलग अलग शब्द आए हैं। अब आता है, तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा क्या हो जाती है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो लिखिए, सर्वनाम परिभाषा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते, लिख लीजिए, प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अगर आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। सर्वनाम कहते, लिख रहे हैं क्या? मैम ये लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा सर्वनाम। अब इसमें सर्वनाम के अगर प्रकार होते हैं तो लिखिए आगे, सर्वनाम के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 8। हाँ, सॉरी मैम 6। फिर 8 कैसे हो गए? तभी मैंने दोबारा पूछा कि 2 नए सर्वनाम भी आ गए क्या। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला और सुनने वाला तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, या तो बोलने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? जैसे मैं, हम, तुम, वह, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है हमारा, समझ में आ गया? मतलब वो व्यक्ति वो वहाँ उपस्थित नहीं लेकिन उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वह मेरा मित्र है और हम मैच खेलेंगे। तो यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं शब्द, ठीक है, इसके अलावा हम शब्द और वह शब्द, ये तीनों चीजें क्या आ गई? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है? दूसरा कौन सा है?
निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? नाम को पढ़ के हमें क्या पता पड़ रहा है कि जिसमें किसी चीज की निश्चितता होती है, निश्चित पता होता है। जैसे वह मेरा घर है, वह मेरी कार है। अगर किसी कार को देख करके आप बोलते हैं कि वह मेरी कार है, वह मेरा बैग है ना, ये मेरे पिताजी हैं, तो इन शब्दों को अगर आप कंफर्म होते हैं तो वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे यह मेरा, वे मेरे पिताजी हैं, है ना, वो मेरा घर है। मैम ऐसे भी तो हो सकता है, वह मेरे टिफिन का जैसा लगता है, दूसरा टिफिन है। अच्छा, तो ये तो प्रॉपर तो नहीं बन रहा बेटा ये। यानी कि जहां आपको ये लगता है ना कि निश्चितता होती है, 100% श्योर हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास पानी की एक बहुत सुंदर सी वाटर बॉटल है और सेम वैसी ही वाटर बॉटल आपके पास दूसरे बच्चे के पास भी है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं यह है मेरी बॉटल है। कि उन दोनों में से भी अगर दोनों का कलर अलग है तो आप फौरन पहचान लोगे कि यह मेरी बॉटल है। जिस बॉटल की तरफ देख करके आप विश्वास के साथ कहते हो, निश्चितता के साथ कहते हो कि यह मेरी बॉटल है, वो हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे इसमें कौन सा आता है? निश्चय के बाद जस्ट उसके हो जाते हैं अनिश्चयवाचक, यानी कि जहां पर आपको किसी चीज की निश्चितता का पता न चले, आप कंफ्यूजन हो कि ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता। जैसे दरवाजे पर कोई है, मेरे पिताजी कुछ फल लेकर आए, तो यहाँ पर कोई शब्द, कुछ शब्द जो आ जाएगा वो हमारा क्या क्या वहाँ कुछ पत्थर पड़े हैं, कुछ पत्थर पड़े हैं ना। तो आप जब कुछ पत्थर पड़ेंगे आपको पता नहीं कि वो निश्चित कितने पत्थर हैं। तो जहाँ पे हमें निश्चितता का पता नहीं चलता वो हमारा कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आता है? अनिश्चित। लेकिन वहाँ हाँ, सर्वनाम होना चाहिए, लेकिन वो कैसे सर्वनाम होना चाहिए? वहाँ पे कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। तो अब जो कोई है या दरवाजे पर कोई है, तो ये सारे शब्द हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दूध में कुछ पड़ा है। हाँ, दूध में कुछ गिर गया। अब क्या गिर गया पता नहीं, चींटी गिर गई कि चिड़िया गिर गई कि मच्छर गिर गया, हमें ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये हमें पता चल रहा है कि उसके अंतर्गत कुछ गिर गया है। तो जहां पर हमें अनिश्चितता होती है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम की गिनती में आता है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ नंबर का होता है वो होता है हमारा संबंधवाचक, यानी कि जब वाक्य में हमें किसी से संबंध पता हो, सर्वनाम का संबंध वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है कि जब जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए और दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ उनका संबंध प्रकट होता है। जो भी शब्द आए उनके साथ दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ जब संबंध प्रकट होता है तो वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा और वैसा शब्द, जो बोएगा वो काटेगा, तो इस तरह के यानी एक का दूसरे पर आधारित होते हैं, वो हो जाते हैं हमारे हाँ, जिसकी लाठी उसकी बात, तो जिसकी लाठी, जिसकी और उसकी, ये शब्द भी हमारे क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक के अंतर्गत हो जाते हैं। फिफ्थ नंबर का हो जाता है हमारा नेक्स्ट आता है, कौन सा आता है हमारा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कौन सा होता है? जैसे कि हमें नाम से पता पड़ रहा है
प्रश्नवाचक के अंतर्गत है जहां आपको जिन शब्दों से पता पड़ रहा है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, समझ लो। जैसे तुम कहाँ रहते हो, कहाँ शब्द, तो कहाँ, कब, कैसे, है ना, कितना, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, प्रश्नवाचक के अंतर्गत। और मतलब आप देख जैसे पूछोगे कोई भी क्या, क्यों, कब, किस लिए, कैसे, कितना, ये सारी चीजें जो आती है वो हमारा, हाँ, कौन शब्द भी हो सकता है। तो छुट्टियों में कहाँ गए थे, हाँ, कहाँ गए थे, तो ये सारे शब्द जो आ रहे ना वो सारे हमारे सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब लास्ट हमारा कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम 6 नंबर का निजवाचक। निज का मतलब क्या होता है, अगर अर्थ करें तो निजवाचक, निज का मतलब क्या होता है, स्वयं, हाँ, स्वयं, क्या, निज यानी अपना, निज का मतलब होता है अपना, है ना, खुद से करते हैं। जब जिन शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से हमें ये पता चलता है अपने बारे में, स्वयं के बारे में, खुद के बारे में, तो वो शब्द हमारे हो जाते हैं निजवाचक। जिसके अंदर जैसे मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ, तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। यह मेरा घर है, तो भी मैंने अपने बारे में बताया कि ये घर मेरा है। मेरा स्कूल कुछ दूरी पर है, तो मैं अपने स्कूल के बारे में बता रही हूँ, है ना। मैं अपना काम स्वयं कर लेती हूँ, तो स्वयं शब्द भी क्या हो गया हमारा, निजवाचक के अंतर्गत आ गया, है ना। तो मेरे पास एक साइकिल है, मैं, हम, है ना, क्या, मेरे पास साइकिल है, हाँ, मेरे पास साइकिल है। यानी कि पूरी सेंटेंस में आपको ये पता चले कि जो भी बात की जा रही है वो अपने से ही, अपने ही बारे में बात की जा रही है, तो वे शब्द हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया, निजवाचक, निज, निज यानी अपना। अब देखिए पुरुषवाचक, अब देखिए पुरुषवाचक और निजवाचक में क्या अंतर है। जहां आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जहां आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, यानी मध्यम पुरुष, है ना। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, ये थोड़ा सा छूट गया मेरे से, वो मैं भी आपको समझा देती हूँ। देखिए पुरुषवाचक में जहां आप शब्द का प्रयोग यहाँ पे भी हो रहा है और उसमें भी हो रहा है, निजवाचक में भी हो रहा है, तो यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जहां पर आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर हो गया। और जहां पर आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है वहां मैं और हम से में। देखो यहाँ पे 2 चीजों का कंफ्यूजन मैं आपको बता दूं। पुरुषवाचक में भी आप शब्द भी आता है। अब आप कहोगे कि मैम पुरुषवाचक में भी आप बता दिया आपने और यहाँ पर भी आप बता दिया। देखो बेटा, जब हम पुरुषवाचक में आप शब्द का प्रयोग दूसरे के लिए यानी मध्यम पुरुष के लिए करते हो, आपके लिए करते हैं, तो वह तो हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक। लेकिन वही जब आप शब्द निजवाचक में करते हो तो वो हो जाएगा, जैसे अभी दोनों एग्जांपल देखो, आप कहाँ रहते हैं, है ना। अब कहाँ शब्द तो क्या आ गया, प्रश्नवाचक में, ठीक है। वह कौन है ना। तो यहाँ पे आप जो शब्द आया वो आप शब्द आ गया पुरुष के लिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। लेकिन मैं अपने आप खाना पका लूंगा, तो जहाँ मैं अपने आप खाना पका लूंगा यानी कि वो अपने लिए बात बता रहा है कि वो स्वयं खाना बना सकता है, तो वो निजवाचक के अंतर्गत आ गया, ठीक है। पुरुषवाचक में एक चीज छूट गई थी अपनी, पुरुषवाचक को 3 भागों में डिवाइड करा। पहला क्या होता है,
कौन कौन सा होता है बताओ। सबसे पहले आता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और हाँ, और दूसरे नंबर पे आता अन्य है हमारा पुरुष, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, हाँ, अन्य पुरुष, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। ठीक है, जहां पर उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, जहां पर अपने बारे में, स्वयं के बारे में बात की जाती है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, उत्तम पुरुष, यानी हम किसको उत्तम बताते हैं, अपने आप को ही तो उत्तम बताते हैं, सबसे अच्छा मैं हूँ, अपने आप को उत्तम बताते हैं। तो जहां पर आप अपने बारे में बात कर रहे हो वो हो जाता है हमारा उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष सामने वाले के बारे में, जैसे मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ तो वो हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष। और थर्ड नंबर पर हमारा आता है अन्य पुरुष, यानी कि जहां पर आपसे बात की जाती है वहां हम दोनों मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा अन्य पुरुष। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया हमारा तीनों पुरुष, यानी सर्वनाम के यानी अब क्या सीखा हमने, सर्वनाम की परिभाषा सीखी। सर्वनाम की परिभाषा के बाद में सर्वनाम के प्रकार या भेद सीखे। इसके 6 भेद बताए गए हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ये तो हमारे 6 हैं। इसके अलावा हमने सीखा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके अंतर्गत 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। कोई कंफ्यूजन किसी को? आप क्या करते हो, जैसे संज्ञा भी याद करते हो और सर्वनाम भी याद करते हो। अब आप क्या करते हो, प्रकार तो हमने दोनों याद कर लिए, लेकिन जब एग्जाम होता है, एग्जाम में आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि संज्ञा के कितने भेद थे और सर्वनाम के कितने भेद थे। ठीक है, तो आप याद रहेगा कि कल हमने संज्ञा पढ़ी थी, उसके 3 बताए थे और 2 अलग बताए थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और लास्ट में 2 बताए थे मैंने, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। वो सारी तो हो गई संज्ञा। और आज हमने पढ़ा है सर्वनाम। सर्वनाम के अंतर्गत हमने 6 भेद सीखे हैं, और 6 भेदों में जो पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके वापस से 3 भेद बताए, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। पूछना है किसी को, कुछ पूछना है? नो मैम। कुछ नहीं पूछना, चलिए ठीक है।